हरे कृष्णा। एक बात आप लोगों को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। हम किसी की संगति करना चाहिए, किसी की संगति करना चाहिए, किसी की सेवा करना चाहिए, किसी की संगति करना चाहिए। ये बात श्रील रूप गोस्वामी जो बताई वही बात आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूँ। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ये बता हैं, हमारा आचार्य हैं, उन्होंने बोलते संगति किसी करना चाहिए। किसी संगति करने से व्यक्ति का जीवन में विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास हो कि भौतिक विकास हो कि जीवन की असली श्रेय किसको कैसा प्राप्ति हो सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते संगति करना है तो कृष्णति जस्य गिरितम तम मनसा इंद्रिय दीख्याति चत प्रणभेस्त भेश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्ये निंदादि शून्य ऐसिप्ता संग लब्ध्वा संग की लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लालच बनाए के रखना चाहिए उनकी, किसी की जो निंदा आदि शून्य व्यक्ति है। निंदा आदि शून्य मतलब प्रथम योग्यता दी है निंदा आदि शून्य व्यक्ति की संगत। आदि मतलब तो और बहुत सारी चीज़ें है, केवल निंदा फर्स्ट ऑप्शन जो निंदा से मुक्त है। निंदुक व्यक्ति की संगति करेंगे तो कभी जीवन में विकास नहीं हो सकते। विकास होने के लिए हमेशा चाहना चाहिए जो निंदा की शून्य है, और उन्हीं की सेवा करने के लिए रूप गोस्वामी बताते। इसके बाद में निंदा आदि में कोई चुगली करता नहीं, कपट रखता नहीं, सरल जीवन बिताता है, अपनी को अहंकार से मुक्त है कि भगवान के अन्यान भक्त हैं, ये आदि शब्द में जाएगा। इसलिए साधु की संगति, जो साधु तो हैं बहुत सारे हम देखेंगे, किंतु निंदा करने वाले साधुओं की संगति करने से बुद्धि फैल जाता है, नष्ट हो जाता है दूसरे की। उससे हम जीवन में श्रेय प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो निंदा से मुक्त है वो व्यक्ति इतना प्रगतिशील होता है। इसलिए प्रगतिशील व्यक्ति की संगति करने से हम भी प्रगति कर सकते। यदि जिनके अंदर में निंदा वृद्धि है, दूसरे का चुगल करता, दूसरे की निंदा करता, दूसरा ये करता, हम भी ऐसा ही कनिष्ठ अधिकारी निम्न स्तर में रह जाएंगे, आगे विकास नहीं कर सकते संगति कारण से। संगति पड़ता है व्यक्ति का पर असर जीवन के विकास करने के लिए। हम कैसा संगति कर रहे हैं, यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे हमारा जीवन अच्छे बनेगा, बुरे लोग की संगति करेंगे तो बुरा बनेगा। शराबी लोगों की संगति करें शराब पीने का आदत बन जाएगा, गंजड़ व्यक्तियों की संगति करें गंजड़ पीना भी शुरू हो जाएगा, चोर लोगों की संगति करें चोर भी बन जाएगा, यदि निंदा आदि कपट करने वाला व्यक्तियों की संगति करें कपट बुद्धि भी आ जाएगा। इसीलिए हम जीवन में ऐसा व्यक्तियों की संगति करें, जीवन में वास्तविक जीवन में मनुष्य जीवन को सफलता तभी बन सकता है निंदा आदि शून्य व्यक्तियों की संगति, जिससे दूसरे की दोष नहीं दिख रहा है, दूसरा का त्रुटि नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं दोष दृष्टि, इसके साथ साथ उनके आध्यात्मिक उन्नत पद पर है, भगवान के भक्त भी है। बहुत सारे लोग तो निंदा नहीं करते, दूसरा त्रुटि करते हैं, किंतु भगवान के भक्त नहीं होते। इसीलिए भगवान के भक्त यदि नहीं है, केवल निंदा आदि शून्य व्यक्ति है कि कपट रहित हैं, अहंकार से मुक्त हैं और अन्यान्य दैवी गुण में उनके पास है, संपन्न है, किंतु भगवान के भक्त नहीं है। भगवान बोलते हैं ऐसा बेला बुद्धि वाला व्यक्ति, उनकी सकाम जनित कर्म हो कि उनके पास जो ज्ञान हो और उन्हीं के पास में जो धर्म है कि धार्मिक जीवन धार्मिक का अर्जन के पुण्य फल है, वो सब नष्ट हो जाता है मेरा भक्ति की विहीन होने से। ये बात भगवद गीता में भगवान बता के रखे, अब आचार्य लोग को ये बात बता के रखे, भगवान भगवद गीता में बता के रखे। यदि भगवान की मेरा शरण में नहीं आता है, इन 9 अध्याय में भगवान बता के रख रहे हैं, वो उनके सकाम जनित कर्म के पुण्य फल हो कि धर्म के रास्ता पर हो, सब नष्ट होता है। इसीलिए भगवान की भक्त होना बहुत बड़ा महान होना चाहिए। भगवान के भक्त के अंदर में ये गुण यदि जिनके पास है, ऐसी भक्तों की संगति करना चाहिए। ये गुण है, माने निंदा आदि शून्य, कपट शून्य, सरल जीवन, सरल तो मतलब कपट शून्य है, और दया भावना है, क्षमा भावना है, सद्गुण में परिपूर्ण है, अब भगवान का अन्यान्य भक्त है। ऐसा भक्तों की संगति करने से हमारा आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकते, आत्म कल्याण कर सकते, आप भगवान की सही यथारूप भक्ति कर सकते, आज इट इज भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते। इसलिए ऐसा संगति करने के लिए, लालसा बनाने के लिए रूप गोस्वामी तो ऐसा भक्तों की संगति करे, उनका सेवा करे।
हम यदि उनकी सेवा करते हैं, उनके संस्पर्श में आते हैं, तो हमारा भी कल्याण होता है। इसलिए रूप गोस्वामी तो ऐसा भक्तों की संगति कर, किसकी संगति करना? एक शुद्ध वैष्णव जो निंदा आदि शून्य व्यक्तियों की संगति, जिसमें कोई संसार की इंद्रिय तृप्ति का वासना नहीं है और दूसरा का चुगली करने का प्रवृत्ति नहीं है और आध्यात्मिक भगवान की भक्ति में हमेशा रत है, ऐसा व्यक्तियों की संगति करे। जैसा देखने से, उनके संस्पर्श से आने से हम भी मध्य हमारा अशुद्ध विचार शुद्ध हो जाएगा और हम शुद्ध भक्ति को अपना सकते हैं अपने जीवन में। यही है, बहुत शॉर्टकट बात है। हरे कृष्णा। आपको यदि अच्छा लगता है ज़रूर शेयर करना, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना है और ज़रूर हरे कृष्णा महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा।